सर्दी, खांसी, बुखार, जुलाब, सूजन और उल्टियां, ये जो सारी चीजें हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम इन सारी चीजों को एक प्रॉब्लम समझकर इनके लिए दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन किस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में अच्छी है और किस तरह से ये हमारी बॉडी को बचाती है, तो इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। So hey, welcome viewers, this is Rushikesh Kurade and you are watching Pharma Boy YouTube channel, and without wasting your time, let's start the video. सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो सारी चीजें वो किस तरह से आपके बॉडी के लिए अच्छी है, ये समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्शन जो आपकी बॉडी खुद से लेती है ताकि वो खुद को बचा सके, तो इसी के अंडर आते हैं ये आपका कफ, आपकी सर्दी, खांसी, जुलाब, देन आपका बॉडी की सूजन एंड देन उल्टियां। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के अंडर आती है। मतलब ये ऐसी एक्शंस होती है जो आपकी बॉडी खुद को बचाने के लिए करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीवर की। तो फीवर किस तरह से आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फीवर कब आता है और क्यों आता है। फीवर आता है जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से वायरस या फिर बैक्टीरिया गया, तो उसे मारने के लिए आपकी बॉडी खुद का टेम्परेचर बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होती है और आपके बैक्टीरिया वीक होते हैं, ताकि ये इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को मार सके। तो इस तरह से जब आपकी बॉडी को फीवर आता है, तब वो फीवर इसलिए आता है ताकि वो उन बैक्टीरिया को मार सके और आपकी बॉडी को फिर से रिकवर कर सके और ठीक कर सके। लेकिन हमें क्या लगता है कि फीवर एक बीमारी है, तो उसके लिए हम दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी का फीवर हम दवाइयों से कम करने लगते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, क्या कि फीवर आने के बाद दवाइयां लेना सही है या फिर नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी खुद को बचा रही है उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से अपना टेम्परेचर बढ़ाकर, और जब आप दवाइयां लेंगे आप इसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं। मतलब आप अपनी बॉडी के प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये चीज एकदम गलत है। और यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि फीवर 1-2 दिन तक अगर आ रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 डेज तक अगर फीवर आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फीवर आपका बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो जरूर आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये हुआ फर्स्ट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, दैट इज फीवर। देन हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, कफ। जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए कफ भी एज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के तौर पर काम करता है। देन अगला है सर्दी। अब सर्दी क्यों होती है? जब बैक्टीरिया और किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है म्यूकस। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोल्ड भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के तौर पर काम करता है। देन अगला है डायरिया। डायरिया भी आपके बैक्टीरिया या फिर वायरस को मारने का ही काम करता है। मतलब ये जो सारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए बेसिकली काम करता है। अब डायरिया में जब आपने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो वो आपके पेट के अंदर गया और वहां पर उसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो उसे बाहर निकालने के लिए डायरिया भी एज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के तौर पर काम करता है। देन वोमिटिंग। कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आपने खा लिया और आपकी बॉडी ये डिटेक्ट करेगी कि आपके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल्स है, तो उसे बाहर निकालने के लिए वोमिटिंग भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरह काम करेगा। और उसी तरह से इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरह
हमारी बॉडी में काम करता है। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें वो एज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है। तो जब ये सारी चीजें मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, तो ये जो सारी चीजें हैं जब आपको एक प्राइमरी स्टेज में है तो वहां पर आपको दवाइयां लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी खुद को हील कर रही है, खुद को ठीक कर रही है। लेकिन जब एक सर्टेन लिमिट के बाहर ये सारी चीजें हो जाती है तो जरूर आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ चीजें सीखने को जरूर मिली होंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।